For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 231st एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 16 रिफ्रेशिंग वर्ड्स की। जी हाँ, 16 ऐसे वर्ड्स जो शायद आपने नहीं सुने होंगे और उन्हें आप यूज करके अपनी कॉन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस को और भी ज्यादा मीनिंगफुल और एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। तो जल्दी से अपनी डायरी नोटपैड या जहां भी आप वर्ड्स नोट करते हैं खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 231st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about refreshing words. जी हाँ दोस्तों, refreshing 16 words की बात करेंगे। तो चलिए without wasting any time let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड है शाम का, वो बड़ा ही अटपटा और अच्छा वर्ड है, acolyte. acolyte, 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 acolyte. acolyte यानी कि a person who accepts the leadership of another, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी और की लीडरशिप को मानता है, फॉलो करता है, तो उससे हम कहते हैं acolyte। जैसे a celeb hired one of his friends as an acolyte who can be there to meet every need। मतलब एक जैसे कोई सेलिब्रिटी है, उसने एक फैन को अपना, होता है ना कि हायर्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एज एन acolyte की तरह कर लिया कि वो जो भी वो मतलब कहेगा वो वैसे फॉलो करता जाए, तो उसकी लीडरशिप के अंदर काम करता जाए। तो acolyte यानी कि अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द लीडरशिप ऑफ एन अदर। तो अगर कोई डाउट्स रह गए हैं आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी एक अच्छा वर्ड है, ट्रवेल। ट्रवेल, TRAVAIL, ट्रवेल। ट्रवेल यानी कि यूज ऑफ फिजिकल और मेंटल एनर्जी, हार्ड वर्क। मतलब हार्ड वर्क करना, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, ट्रवेल, TRAVAIL, ट्रवेल। जैसे ही गॉट एन A फॉर ट्रवेल, मतलब जो भी उसने हार्ड वर्क किया, चाहे मेंटल या फिजिकल, जो भी हार्ड वर्क किया उसकी वजह से उसको A ग्रेड मिला, कि उसका जो काम है, हार्ड वर्क है, वो सफल हुआ, उसे A ग्रेड मिला। सो ही गॉट एन A फॉर ट्रवेल, TRAVAIL, ट्रवेल। ठीक है, तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस वर्ड जो कि है स्क्रम्पचुअस, SCRUMPTIOUS, स्क्रम्पचुअस। स्क्रम्पचुअस यानी कि एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू द सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब जो टेस्ट बहुत प्लीजिंग हो, मतलब कोई एक्सट्रीमली प्लीजिंग हो, कोई चीज खाती है आपको बहुत अच्छा प्लेजर, बहुत अच्छा फील हो रहा हो, टेस्ट अच्छा लग रहा हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, स्क्रम्पचुअस। जैसे इट वाज अ स्क्रम्पचुअस डिश इंडीड, मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छी डिश थी, वो बहुत ही अच्छी सब्जी या कोई भी चीज थी, बहुत अच्छी टेस्टी थी, तो स्वादिष्ट थी, स्क्रम्पचुअस थी। ठीक है, तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ वर्ड जो कि है एक और अच्छा वर्ड, बैम्बोजल। बैम्बोजल, जी हाँ, हो सकता है शायद आपने ये वर्ड ना सुना हो, बैम्बोजल, BAMBOOZLE, बैम्बोजल, BAMBOOZLE, बैम्बोजल। बैम्बोजल यानी कि कंसील वंस ट्रू मोटिव्स फ्रॉम, स्पेशली बाय elaborately feigning good intentions so as to gain
एन एंड। मतलब जैसे कई व्यक्ति होते हैं ना, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हालांकि उनका जो अंदरूनी कोई और मोटिव होता है, तो कोई गलत चीज छुपाने के लिए, मतलब गलत मोटिव छुपाने के लिए आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर उनका मोटिव ये है कि आप बर्बाद हो जाओ, आपके अच्छा ना हो कुछ, तो वो हो जाता है बैम्बोजल, BAMBOOZLE, बैम्बोजल। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। He bamboozled his professors into thinking that he knew the subject well. मतलब आपने जब प्रोफेसर मुझे तुम्हें आता है तो उसने कहा हाँ मुझे तो अच्छे से आता है, बहुत बढ़िया अच्छे से आता है, हालांकि उसको कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था, पर उसने किसी तरीके से अपने प्रोफेसर को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि उसे सब आता है। ठीक है, तो बैम्बोजल्ड। क्लियर? कोई डाउट रह गए इस वर्ड को लेके? किसी और वर्ड को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि 4 वर्ड्स की बात हो चुकी है पहले सेगमेंट की, तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बनता ही है। फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एकोलाइट, ACOLYTE, एकोलाइट, यानी कि अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द लीडरशिप ऑफ अनदर। कोई व्यक्ति जो किसी और की लीडरशिप को एक्सेप्ट करता है, मान लेता है और फॉलो करता है, तो उसे हम कहते हैं एकोलाइट। जैसे सेलिब्रिटी हायर्ड वन ऑफ हिज फैंस एज एन एकोलेट हु कैन बी देयर टू मीट एवरी नीड। मतलब एक सेलिब्रिटी ने अपने एक फैन को एकोलेट की तरह रखा ताकि वो आगे जो भी मतलब कि फैंस की और किसी फैन की और कोई काम है तो उसको बिल्कुल अच्छे से कर सके, तो मतलब जो भी वो सेलिब्रेट करता है उसकी लीडरशिप के अंदर वो काम कर सके बिल्कुल क्लोज में उसके, तो उसे हम कहते हैं एकोलेट। क्लियर? कोई डाउट रह गए हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो सेकंड वर्ड था इस शाम का वो था ट्रेवेल, TRAVAIL, ट्रेवेल, यानी कि यूज ऑफ फिजिकल और मेंटल एनर्जी, हार्ड वर्क। जब आप दिमागी या शारीरिक एनर्जी का प्रयोग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेवेल। जैसे ही गॉट एन A फॉर ट्रेवेल, मतलब उसको A ग्रेड मिला उसके हार्ड वर्क के लिए, उसके ट्रेवेल के लिए। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्क्रम्चियस, SCRUMPTIOUS, स्क्रम्चियस। स्क्रम्चियस यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट कोई चीज हो, एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू द टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब जैसे स्क्रम्चियस, स्वादिष्ट। इट वॉज अ स्क्रम्चियस डिश। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ वर्ड जो कि था बैम्बूजल, BAMBOOZLE, बैम्बूजल। बैम्बूजल यानी कि conceal one's true motives from, especially by elaborately feigning good intentions so as to gain the end। मतलब जब आप ऊपर से दिखा रहे हैं कि आप किसी के वेल विशर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी अच्छी भला बातें कर रहे हैं, पर अंदर से आप चाहते हैं उनका बुरा हो, ये हो वो हो, तो वो बैम्बूजल करना होता है कि यानी कि इंटेंशंस आप गलत दिखा रहे हैं उनको, हालांकि आप अंदर से उनका बुरा चाहते हैं पर इंटेंशन सही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है बैम्बूजल। जैसे he bamboozled his professors into thinking that he knew the subject well, मतलब उसने अपने प्रोफेसर को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि वो अच्छे से उसको सब समझ आ गया है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 231 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए हमने रिकैप भी ले लिया है, तो अभी के लिए छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और बात करते हैं और वर्ड्स की और सेगमेंट्स में आने वाले सेगमेंट्स में इस ब्रेक के उस पार। तो जल्दी से मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ ब्रेक, मिलती हूँ ब्रेक के उस पार। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 231st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 refreshing words। तो चलिए, 4 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं, तो अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ। तो जो 5वां वर्ड है इस शाम का वो है सली, SULLY, सली। सली यानी कि ऑफ समवन्स इमेज और गुड रेपुटेशन, जिसको डैमेज करने की कोशिश की जाए। कोई अगर किसी की रेपुटेशन, इमेज, नाम खराब करने की कोशिश करे तो वो सली होता है। जैसे होता है ना कि डैमेज या प्लेस अंडर सस्पिशन, और के होता है ना कास्ट डाउट अपॉन, किसी चीज पे कोई डाउट खड़ा कर दो या उसे डाउट के अंदर ले आओ, या उस पे कोई होता है ना कि कोई कह दो कि शायद ये गलत है, मतलब कि एक तरह से आप किसी की इमेज और वो खराब करने की कोशिश करो। जैसे सली समवन्स रेपुटेशन, यू मस्ट नॉट सली समवन्स रेपुटेशन, आपको कभी भी किसी की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो यू शुड नॉट सली, SULLY, सली। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 6th वर्ड जो कि है एक और बेहतरीन वर्ड, डिस्पेप्टिक। डिस्पेप्टिक, DYSPEPTIC, डिस्पेप्टिक। आई रिपीट, डिस्पेप्टिक, DYSPEPTIC, डिस्पेप्टिक।
डिस्पेप्टिक यानी कि बीइंग ऑलवेज एंग्री और इजीली एनॉयड, मतलब कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहे, बहुत ही जल्दी से गुस्सा आ जाए, जिससे चिढ़ जाए, वो तो हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्पेक्टिक। जैसे द डिस्पेक्टिक यंग मैन शाउटेड एट एवरीवन, मतलब वो जो गुस्से में जाता है यंग मैन, वो इरिटेट एनॉयड रहता है, उसने एकदम से सब पे शाउट किया, चिल्लाया सब पे। सो द डिस्पेक्टिक यंग मैन शाउटेड एट एवरीवन। डिस्पेक्टिक यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करे सब पे, बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिसको हर वक्त खिजा रहे और उसे, ठीक है, डिस्पेक्टिक कहते हैं उसे। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द 7th वर्ड, जो कि है एक और अच्छा वर्ड, आपने शायद सुना भी होगा, पिटियस, PITEOUS, पिटियस। पिटियस यानी कि डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी, किसी चीज को देख के, किसी चीज को सुन के आपको बहुत ही ज्यादा पिटी और बहुत ही ज्यादा आपको किसी पे बहुत ही दया आए, तो वो हो जाता है पिटियस। जैसे पिटियस अपील्स फॉर हेल्प, मतलब पिटियस में बहुत ही कोई गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी प्लीज मदद कर दो, हमें खाने को भी कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, तो वो पिटियस अपील्स फॉर हेल्प। पिटियस में बहुत ही ज्यादा दया, जिसमें बहुत दया आ रही हो, तो पिटियस। क्लियर? कोई डाउट रह गए हो, आप मुझसे यानी कि RJ लोगो फाइल दिव्या शर्मा से कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है वो भी एक अच्छा 8 वर्ड है, और वो है स्टाइमी, STYMIE, स्टाइमी। स्टाइमी यानी कि हिंडर और प्रिवेंट द प्रोग्रेस और अकम्प्लिशमेंट ऑफ, मतलब किसी की प्रोग्रेस को, ग्रोथ को रोकने की कोशिश करना, बीच में बाधा बनना, तो उसे हम कहते हैं स्टाइमी, STYMIE, स्टाइमी। जैसे हिज ब्रदर स्टाइमिड हिम एट एवरी स्टेप या एवरी टर्न, मतलब हर दौर में, हर रास्ते पे, हर स्टेप पे उसका भाई उसके रुकावट बना। हिज ब्रदर स्टाइमिड हिम एट एवरी टर्न, मतलब उस दो भाइयों में जैसे अनबन है, तो एक भाई उसके दूसरे भाई के बीच में रुकावट खड़ी कर जरा, हर समय में, हर तरह से एक रुकावट बन रहा है, तो वो स्टाइमिड, ठीक है। द ब्रदर स्टाइमिड हिम एट एवरी स्टेप, मतलब बाधा बना उसका, स्टाइमिड। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ 231st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक बार दोहरा देती हूँ ये 4 वर्ड्स, ताकि आप जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लें, कुछ मिस ना हुआ हो। 5th वर्ड था आज की शाम का सली, SULLY, सली, यानी कि ऑफ समवन्स इमेज और गुड रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश की जाए, किसी को पर डाउट क्रिएट किया जाए, किसी का नाम खराब करने की कोशिश की जाए, तो वो हो जाता है सली। जैसे सली समवन्स रेपुटेशन, मतलब यू मस्ट नॉट सली समवन्स रेपुटेशन, किसी का भी नाम या इमेज या रेपुटेशन खराब नहीं करनी चाहिए, सो यू शुड नॉट सली समवन्स रेपुटेशन। क्लियर? तो चलिए, जो 6वां वर्ड था शाम का वो था डिस्पेप्टिक, DYSPEPTIC, डिस्पेप्टिक। आई रिपीट, DYSPEPTIC, डिस्पेप्टिक, यानी कि बीइंग ऑलवेज एंग्री और इजीली एनॉयड। कोई व्यक्ति जो हमेशा गुस्से में रहता है या बहुत ही जल्दी चिढ़ जाता है, नॉय हो जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है उसे, तो उसे हम कह देते हैं डिस्पेप्टिक। जैसे द डिस्पेप्टिक यंग मैन शाउटेड एट एवरीवन, मतलब जो गुस्से में चिढ़ा हुआ व्यक्ति है वो हर वक्त किसी पे भी शाउट कर देता है, चिल्ला देता है। सो द डिस्पेक्ट, क्या कह दिया हमने, द डिस्पेक्टिव यंग मैन शाउटेड एट एवरीवन, ठीक है, द डिस्पेप्टिक। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पिटियस, PITEOUS, पिटियस, यानी कि डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी, मतलब कोई चीज सुन के देख के आपको एकदम से किसी पे दया आ जाए, बहुत दया आने लगे, तो वो पिटियस हो जाता है। जैसे पिटियस अपील्स फॉर हेल्प, कोई मदद मांग रहा है बहुत ही गिड़गिड़ा के कि प्लीज मुझे खाने को भी कुछ नहीं है, पीने को भी कुछ, तो बहुत ही दया आ रही है आपको उस पर, तो वो पिटियस हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द 8th वर्ड, जो कि था स्टाइमी, STYMIE, स्टाइमी, यानी कि हिंडर और प्रिवेंट द प्रोग्रेस और अकम्प्लिशमेंट ऑफ, किसी की रुकावट बनना रास्ते में, प्रोग्रेस में, किसी अकम्प्लिशमेंट में, अचीवमेंट्स के रास्ते में आप बाधा बन रहे हैं, बीच में रुकावट बन रहे हैं, तो वो स्टाइमी हो जाता है। जिससे हिज ब्रदर स्टाइमिड हिम एट एवरी टर्न, मतलब उसके हर रास्ते के हर मोड़ पे वो रुकावट बना, सो स्टाइमिड मतलब रुकावट बन के खड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 231st एपिसोड। तो अब मैं RJ लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी और सेगमेंट्स के साथ और वर्ड्स के साथ। तो आप भी जल्दी से रिफ्रेश हो जाइए, और फिर हम बात करते हैं और वर्ड्स की। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 231st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात कर चुके हैं हम 8 रिफ्रेशिंग वर्ड्स की, और अब बात करेंगे 8 और रिफ्रेशिंग वर्ड्स की। जी हाँ, बिल्कुल सही, 3rd सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं, तो अब बात करेंगे 9th वर्ड की। तो जो 9वां वर्ड है इसका वो है ड्यूरिंग डू।
daring do, DERRING, daring hyphen do, DO, daring do. daring do होता है दोस्तों brave and heroic फीट्स, मतलब जो मतलब बहुत ही ज्यादा बहादुरी के किसी ने कदम लिए हो जिंदगी में या कुछ डिसीजंस लिए हो बहुत ही बहादुरी के, तो उन्हें हम कहते हैं डेयरिंग डू, DERRING हाइफन मतलब डैश DO, डेयरिंग डू. जैसे आई वॉन्ट टू बी एन आर्मी पर्सन बट इट डिमांड्स डेयरिंग डू दैट आई लैक, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं पर इसके लिए आपको बहादुरी के नमूने पेश करने पड़ते हैं जो कि जिसमें मेरी मतलब कमी है, जो मैं नहीं कर पाता. सो इट डिमांड्स डेयरिंग डू, DERRING डेयरिंग हाइफन डू DO. ठीक है, क्लियर. तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द 10th वर्ड जो कि है एक और अच्छा वर्ड, डोपेस्टर. DOPESTER, डोपेस्टर यानी कि समवन हु सप्लाइज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स स्पेशली ऑन स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स. कोई व्यक्ति जो करंट इवेंट्स क्या चल रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को लेके बात करते हैं, बताते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं डुपेस्टर, DOPESTER, डुपेस्टर. जैसे एग्जांपल देती हूँ, ही वर्क्स एज अ डुपेस्टर, मतलब वो एक डुपेस्टर की तरह काम करता है. तो मतलब कि वो पूरा नजर रखता है क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, क्या स्पोर्ट्स में चल रहा है, करंटली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सब पे खबर रखता है. सो ही वर्क्स एज अ डुपेस्टर, DOPESTER, डुपेस्टर. क्लियर. तो दिस ब्रिंग्स अस टू द 11th वर्ड जो कि है एक और अच्छा वर्ड, बविस्कर्ड. बविस्कर्ड, BEWHISKERED, बविस्कर्ड, BEWHISKERED, बविस्कर्ड. बविस्कर्ड यानी कि हैविंग हेयर ऑन द चीक्स एंड चिन, किसी व्यक्ति की चीक्स पे और चिन पे, ठोडी पे और जो चीक्स होती हैं उन पे अगर बाल होते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं बविस्कर्ड, BEWHISKERED, बविस्कर्ड. जैसे द वुमेन टुक स्टेप्स टूवर्ड्स द बविस्कर्ड जेंटलमैन, मतलब जो एक महिला ने एक व्यक्ति की तरफ कदम बढ़ाया जिसकी चीक्स और चिन पे भी बाल थे, तो बविस्कर्ड जेंटलमैन, मतलब जिसकी दाढ़ी थी और चीक पे भी बाल थे. ठीक है, बविस्कर्ड. आई होप यू गॉट द सेंस, राइट. कोई डाउट्स फिर भी रह गए हैं तो आप कभी भी मुझसे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या से पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 12वां वर्ड आ रहा है दोस्तों वो भी एक दिलचस्प वर्ड है, हो सकता है आपने सुना हो, ब्रोमाइड. ब्रोमाइड, BROMIDE, ब्रोमाइड. ब्रोमाइड यानी कि ट्राइट और ऑब्वियस रिमार्क, मतलब एक रिमार्क जो बहुत ही आम है, बहुत ही ज्यादा आम है, हर कोई देता है रिमार्क, तो वो रिमार्क को हम कहते हैं ब्रोमाइड, BROMIDE, ब्रोमाइड. जैसे आई एम ओके इज अ ब्रोमाइड थिंग, मतलब हर कोई बोलता है आई एम ओके. आप पूछोगे उनसे कैसे हो आप, मैं ठीक हूँ. हाउ आर यू, आई एम ओके. सो आई एम ओके इज अ ब्रोमाइड थिंग, मतलब ब्रोमाइड हो गया, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया, आम हो गया. क्लियर. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 231st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बनता ही है. तो जो 9वां वर्ड यानी कि 9th वर्ड था इस शाम का वो था डेयरिंग डू, DERRING, डेयरिंग हाइफन यानी कि डैश DO, डेयरिंग डू यानी कि ब्रेव एंड हीरोइक फीट्स. कोई व्यक्ति जो मतलब हीरोइक और बहुत ही ब्रेव बहादुरी के काम करता है तो उसे हम कह देते हैं डेयरिंग डू. जैसे आई वॉन्ट टू बी एन आर्मी पर्सन बट इट डिमांड्स डेयरिंग डू दैट आई लैक, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूं पर इसके लिए बहादुरी के कुछ नमूने होने चाहिए, करके दिखाना चाहिए, वो मेरे में लैक करती है चीज, मैं बहादुरी की चीज नहीं कर पाता. सो आई लैक द डेयरिंग डू. क्लियर. तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डुपेस्टर, DOPESTER, डुपेस्टर. डुपेस्टर का मतलब मैंने बताया था समवन हु सप्लाइज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स स्पेशली ऑन स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को लेके कोई व्यक्ति जो ताजा न्यूज, ताजा खबरें बताता है, ताजा जानकारी बताता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है उसको रिलेटेड, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, उससे हम कहते हैं डुपेस्टर. जैसे ही वर्क्स एज अ डुपेस्टर, DOPESTER, डुपेस्टर. क्लियर. कोई डाउट रह गए हैं पूछ सकते हैं आप. अभी के लिए जो 11th वर्ड है इस शाम का वो था बविस्कर्ड, BEWHISKERED, बविस्कर्ड. बविस्कर्ड यानी कि हैविंग हेयर ऑन द चीक्स एंड द चिन, किसी व्यक्ति के चिन पे और चीक्स पे हेयर हो तो उसे हम कहते हैं बविस्कर्ड. जैसे द वुमेन टुक स्टेप्स टूवर्ड्स अ बविस्कर्ड जेंटलमैन, मतलब जो महिला है उसने एक आदमी की तरफ कदम बढ़ाया जिसके चीक्स पे और चिन पे बाल थे, मतलब दाढ़ी जैसे होती है ना, दाढ़ी पूरी चिन पे चीक पे, तो उसे हम कह सकते हैं बविस्कर्ड पर्सन. क्लियर. तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द 12th वर्ड जो कि था ब्रोमाइड, BROMIDE, ब्रोमाइड. ब्रोमाइड था दोस्तों अ ट्राइट और ऑब्वियस रिमार्क.
मतलब एक रिमार्क, एक बात या एक फ्रेज जो बार बार बोला जाता है, बहुत ओवर यूज है, बहुत यूज होता है, हर कोई यूज करता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रोमाइड, BROMIDE, ब्रोमाइड। जैसे आई एम ओके इज अ ब्रोमाइड थिंग, मतलब कि मैं ठीक हूँ, ये बहुत आम है, हर कोई कहता है मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, तो वो एक ब्रोमाइड थिंग है, मतलब आम है बहुत, BROMIDE, ब्रोमाइड। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 231st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अभी के लिए मैं ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर बात करेंगे 4 और वर्ड्स की। यस, विल टॉक अबाउट 4 more words after this short break. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Logophile Divya Sharma, only on Radio Udan, a flight of life. Happy listening, happy learning, stay tuned. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 231st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से मैं अब बात कर लेती हूँ 13th वर्ड की, क्योंकि बात कर चुके हैं हम 12 वर्ड्स की और बात करनी है अब 4 more वर्ड्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 13th वर्ड। जो 13वां वर्ड है शाम का, वो है मिसिव, MISSIVE, मिसिव। मिसिव यानी कि एक, ये भी इसका मतलब होता है रिटन मैसेज addressed to a person or organization, मतलब कोई लिखित में कोई मैसेज दिया गया हो एक व्यक्ति को या एक ऑर्गेनाइजेशन को, समूह को या ग्रुप को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसे हम कहते हैं मिसिव, MISSIVE, मिसिव। जैसे मेल्ड एन एंग्री मिसिव टू द एडिटर, मतलब मैंने एडिटर को एक गुस्से वाला मैसेज लिख के भेजा, मेल किया, ठीक है। तो आई मेल्ड एन एंग्री मिसिव टू द एडिटर, मिसिव यानी कि एक टेक्स्ट रिटर्न में। क्लियर? तो चलिए लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 4th वर्ड, जो कि है एक और बेहतरीन वर्ड, विम, VIM, विम। विम यानी कि अ हेल्दी कैपेसिटी फॉर विग्रस एक्टिविटी, मतलब किसी की मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी सेहत है, बहुत ही विग्रस एक्टिविटी कर पाता है, हेल्दी है बहुत ही ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं विम, VIM, विम। जैसे शी सीम्ड फुल ऑफ विम एंड विगर, मतलब वो ऐसा लगा कि वो बहुत ही एक्टिव है, हर वक्त काम करती रहती है, हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है या रहता है, कोई भी है, तो ही शी सीम्ड फुल ऑफ विम एंड विगर। विम मतलब कि बहुत एनर्जी, बहुत ही ज्यादा हेल्दी कैपेसिटी टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट रह गया आप पूछ सकते हैं इस वर्ड को लेके। अभी के लिए अब हम कदम बढ़ाएंगे 15 वर्ड की तरफ, जो कि एक और अच्छा वर्ड है, और वर्ड है पैस, PASSE, पैस, PASSE, पैस यानी कि आउट ऑफ फैशन, कोई चीज जो फैशन से, ट्रेंड से बाहर हो, अभी ज्यादा चलन में ना हो, तो उसे हम कहते हैं पैस, PASSE, पैस। जैसे दिस इज अ पैस अटायर, मतलब ये एक ऐसा अटायर यानी कि क्लोथिंग, ड्रेस, ठीक है। तो ये एक ऐसा अटायर है जो कि आजकल फैशन में नहीं है, आजकल लोग नहीं पहनते ये, सो इट इज अ पैस अटायर। क्लियर? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग, और जो कि है 16वां वर्ड, और ये वर्ड है दोस्तों रेथोरिक, रेटरिक, RHETORIC, रेटरिक, RHETORIC, रेटरिक यानी कि यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली टू प्लीज और परस्यूट, मतलब लैंग्वेज का ऐसे प्रयोग किया जाए कि किसी को आप प्लीज कर ले, बिल्कुल मतलब मनमोह ले उसका, या फिर उसे बिल्कुल परस्यूट कर दे, मतलब कुछ कह दे आप उसको मनवाने के लिए, उसको मना लें, तो वो हो जाता है रेटोरिक, RHETORIC, रेटोरिक। रेटोरिक जैसे इट वाज अ रेटोरिक लेटर, मतलब ये लेटर जो लिखा गया इतना ज्यादा प्लीजिंग था, कन्विंसिंग था कि वो पढ़ के आप बिल्कुल हाँ में हाँ मिला दिया, आपने यस कर दिया उनको, ठीक है, तो आप प्लीज हो गए। सो इट वाज अ रेटोरिक। क्लियर? रेटोरिक को लेकर कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो इट वाज अ रेटोरिक लेटर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 231st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मिसिव, MISSIVE, मिसिव यानी कि रिटन मैसेज addressed to a person or an organization, कोई लिखित में मैसेज एक व्यक्ति को या एक ऑर्गेनाइजेशन या समूह को लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं मिसिव, MISSIVE, मिसिव। जैसे I mailed an angry missive to the editor, मतलब एडिटर को मैंने एक मेल लिखा लिखित में, सो मिसिव, लिखित में जब आप कुछ लिख के भेजते हैं तो वो हो जाता है मिसिव, MISSIVE, मिसिव। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड है इस शाम का वो था विम, VIM, विम।
14th वर्ड था विम, जिसका मतलब था अ हेल्दी कैपेसिटी फॉर विगरस एक्टिविटी। मतलब किसी में इतनी काबिलियत है कि वो पूरे दिन काम करता रहे, कूदता रहे, डांस करता रहे, कोई बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करता रहे, तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक है, तो उसे हम कहते हैं विम। जैसे शी सीम फुल ऑफ विम एंड विगर, मतलब ऐसा लगा उसको देख के कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, हर वक्त कोई ना कोई काम में लगी रहती है, तो विगर, विम एंड विगर। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द 15th वर्ड, जो कि था हमारा पैसे, PASSE, पैस, PASSE, पैस। पैस का मतलब मैंने बताया था आउट ऑफ फैशन, कोई चीज जो अब चलन में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, फैशन में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं पैस, PASSE, पैस। जैसे इट वॉज अ पैस अटायर, मतलब ये एक ऐसा क्लोथिंग ड्रेस था जो कि मतलब अब फैशन में नहीं है, इट वॉज अ पैस अटायर या इट इज अ पैस अटायर। क्लियर? तो चलिए, जो 16वां यानी कि 16th वर्ड था इस शाम का, वो था रेटोरिक, RHETORIC, रेटोरिक, यानी कि यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली टू प्लीज और परसुएड अदर्स। मतलब आप लैंग्वेज का प्रयोग इस तरीके से करें कि दूसरा व्यक्ति आपकी बात मान जाए, या फिर जो आप उसका दिल जीतना चाह रहे हो आप दिल जीत लें, तो वो हो जाता है रेटोरिक। जैसे इट वॉज अ रेटोरिक लेटर, इट वॉज अ रेटोरिक लेटर, मतलब एक ऐसा लेटर था, पत्र था, जिसको पढ़ के हम बिल्कुल हाँ में हाँ मिला दिए, हम मान गए जो भी उन्होंने कहा, सो इट वॉज अ रेटोरिक लेटर। क्लियर? तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 231st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं अब आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक के तुरंत उस पर बात करेंगे लास्ट सेगमेंट में, तो बने रहिए और मिलते हैं ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 231st episode of Vocabulary Dose, and today we have spoken about 16 refreshing words. तो ये कैसे लगे आपको 16 वर्ड जरूर बताइएगा। आप हमें फीडबैक, सजेशंस, आइडियाज या कोई भी चीज लिख के भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। फेसबुक पे हमारा पेज है, वहां भी आप टाइमलाइन पे लिख सकते हैं। पेज का नाम रेडियो उड़ान है, ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान है, RADIOUDAAN। इफ यू वांट टू ड्रॉप अस एन ईमेल, अवर ईमेल आईडी इज radioudan@gmail.com, mail@radioudan@gmail.com। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल बटन को भी हिट नहीं किया, तो जरूर कर लीजिए, ताकि यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, यानी कि रेडियो उड़ान चैनल का नाम है, वहां पे आपको सभी शो के सभी एपिसोड्स मिल जाए, और वहां पे आप जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार एक एपिसोड सुन सकते हैं। और कमेंट एरिया में अपने कमेंट्स, व्यूज, फीडबैक्स जरूर शेयर कर सकते हैं और करिएगा। तो चलिए, फीडबैक्स बिल्कुल वहां दे सकते हैं आप। और फाइनली, अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को अप्रोच करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com। आई रिपीट, DIVYAPENS31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। स्काइप हैंडल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, divya31s मेरा हैंडल है, DIVYA31s। तो चलिए, अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो तब तक के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो यूज कीजिए इन वर्ड्स को, और जहां भी आप यूज करें जरूर बताइएगा। सेंटेंस एग्जाम्पल बिल्कुल आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू कि आपके सेंटेंस कैसे बने हैं। तो चलिए, अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत, नेक्स्ट वीक मिलते हैं और नए वर्ड्स के साथ, एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और सीखते रहिए नए इंग्लिश वर्ड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवा सुनिए कबीर के साथ, हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। Radio Udan, a flight of light.